नमस्कार दोस्तों, आज आप पहुँचे हैं ओरछा और ओरछा में आपको हम दिखाएंगे विश ट्री जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, आपकी हर मांग को पूरा करता है। उसे हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। बाराबंकी उत्तर प्रदेश बोरोलिया गांव में एक कल्प वृक्ष है जिसकी उम्र 5000 साल से ज़्यादा है। इसे कार्बन डेटिंग से पता किया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश कोलारस के पास भी एक कल्प वृक्ष है जिसकी आयु 2000 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। रांची झारखंड यहाँ भी एक कल्प वृक्ष है जिसे 41वां कल्प वृक्ष घोषित किया गया है, हालांकि अब ये उखड़ गया है। अन्य स्थान पे अजमेर राजस्थान, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पुट्टीपर्थी आंध्र प्रदेश में भी एक कल्प वृक्ष माना जाता है। संक्षेप में कल्प वृक्ष की कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये एक देवीय अवधारणा है, लेकिन इसके समान माने जाने वाले वृक्ष भारत में कई स्थानों पर मौजूद हैं। इसको स्वर्ग से आया हुआ पेड़ भी कहा जाता है कल्प वृक्ष को। और कल्प वृक्ष कई सारी औषधियों में भी यूज़ किया जाता है और कई सारी इसके पीछे प्रचलित कथाएं हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, पीपल, इसे कलयुग का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये दीर्घायु औषधीय गुणों के लिए पूजनीय है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकल रिलेस जोसियासा है। मेरे को थोड़ा सा नाम पढ़ने में नहीं आया, तो इसके क्या कई सारे नाम हैं ये कल्प वृक्ष के। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये लक्ष्मी मंदिर से जब हम आते हैं तब ये रास्ते में कल्प वृक्ष पड़ता है और जो आप पूरा देख सकते हैं लक्ष्मी मंदिर वाली जो रोड है ओरछा में, वो अभी आप सामने देखेंगे। ये हमारा मेन मंदिर जो भगवान श्री राम को समर्पित है वो सामने आपको दिख रहा है। और अब हम आप पहुँचे हैं कल्प वृक्ष पर। अभी आप जो सामने आप देख रहे हैं, जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये है कल्प वृक्ष। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसकी एक टहनी हिलाओगे ना तो पूरा पेड़ हिलने लगता है। आप साधारण आमतौर पर कोई पेड़ हिलाइए, एक डंगाल हिलाइए, कुछ नहीं हिलेगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरे जो दो ट्विंस पेड़ हैं ये हिलने लगते हैं। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये दो पेड़ अलग अलग दिखाई देंगे। ये ट्विंस हैं, ट्विंस ट्री हैं ये। और यहाँ की जो कथा है, यहाँ के लोकल्स से पूछते हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। हालांकि कैमरे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। आपको देख के आए हैं। एक सेकंड, इनको हो जाने दो, भीड़ लग जाएगी, फिर आप करते जाओ। तुमने बोला आप ही थे तो। अब बोलिए। जे लड्डू गोपाल दास भगवान दर्शन लिए, जे लड्डू गोपाल दास जी यहाँ हो, ये खड़े आप तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो शेष नाग भगवान है। आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको फन जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। तो ये भगवान शेषनाग की एक आकृति इस पेड़ के ऊपर छप गई है। हाँ जी जी, आगे यहाँ से एक शेर का मुख दिखाई दे रहा हो, आपका देखिए स्वामी। ये देखिए, आपको लग रहा है ऐसा कि शेर का मुख है, हो सकता है लग रहा हो, शायद आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जहाँ पे साक्षात आकर के देखेंगे तो आपको अलग ही दिखाई देगा। ये हनुमान जी, जे हनुमान जी जो मुगदल है भगवान, पर्वत लय हैं, जो मुख है, जो हाथ पैर हैं, जो सीना पहाड़ा था भगवान निकले थे, ये हनुमान जी का पूरा चित्र बना है। अच्छा जी। जी पवन में उड़ रहा है ये। इसमें 33 करोड़ देवता है। और आइए, ये माता 64 जोगनी मैया है। और आइए आप, ये राधा रानी के चने हैं, कृष्ण हैं और राधा है, दोनों एक राधा जी कहाँ पर है? ये राधा है, जो कृष्ण है, ये यहाँ से एक है, वो यहाँ से अलग हो गया। तो अच्छा, ये यहाँ से बिल्कुल अलग है। हाँ तो यहाँ से एक नाग भंस भगवान ये भी आए। हाँ ये देखिए स्वामी, हाँ, साइड से आइए, एक नाग भंस भगवान। आइए और आइए आप, आइए पूरा मंदिर में देखिए। ये देखिए, आपको हाथी की सूंड जैसा हाँ लग रहा होगा, ये हाथी की सूंड है। ये बगल से देखो आप ये देखिए कि प्रकृति कैसी होती है, मतलब हाँ, प्रकृति में भी देवी देवता बसते हैं, हम देखते ही थे, और आज आप साक्षात इसके दर्शन भी कर सकते हैं। ये हाथी का ये सूंड लग रही है, देखिए, देखो। आपको हाथी की सूंड अलग ही महसूस हो रही होगी देखने में कि। आइए और बताइए, आप बता रहे हैं, आपको मैं पुजारी हैं यहाँ के, मैंने भगवान सब बुलाए हैं। आइए, इस मंदिर में देखिए, पूरे में देखो शिवलिंग शंकर जी की बनी हुआ है, कमलनाथ वो गांठ है, वो ये बगल से सांप। ये देखिए, ये पूरी पूरा शिवलिंग बना हुआ है पेड़ में ही। हाँ बिल्कुल शिवलिंग देखिए आप। हाँ, पूरी शिवलिंग, इसके नीचे देखिए ऐसे गणेश भगवान दिखाई दे रहे हो। जी गणेश जी, गणेश जी, ठीक है। भगवान इसमें पावन नगरी ओरछा धाम, जिसमें विराजे राजा राम 33 करोड़ देवता
प्रभु विराजे इस डाली हलाए से दोनों राधा कृष्ण पूरे आशीर्वाद देते हैं। देखो पत्ते पत्ते आप ये देखिए, आपको ये पंडित जी पेड़ हिला करके दिखाएंगे, मतलब एक डाली हिलाने से पूरा पेड़ हिल जाता है। जय हो प्रभु पावन नगरी ओरछा। ये देखिए, ये हिलाया। अब आप ये देखिए, देखिए ये ऊपर पेड़ तक देखिए। पेड़ आपको पूरा हिलता दिखाई दे रहा होगा। ये 2 पेड़ पेड़ हैं। अब ये देखिए, ये इधर ये हिलने लगा, ये हिल रहा है। ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि वो वहाँ से जहाँ के जो पुजारी हैं ये हिला रहे हैं। ये देखिए, ये हिलने लगा पेड़। देख लिया वो आशीर्वाद देख लिया। हाँ देख लिया, लड्डू गोपाल भी बने। चारों तरफ देखो। हाँ देख लिया बस, बहुत। ओरछा में स्थित हम बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कल्प वृक्ष, मैं माफ़ी चाहूँगा, कल्प वृक्ष। और यहाँ पे पंडित महेश शरण शास्त्री जी हैं जो ज्योतिष हैं और हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम धन्यवाद जी, हम ये जानना चाहेंगे ये जो कल्प वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? यह समुद्र मंथन हुआ जब देवदानवों का, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक रत्न कलप वृक्ष था। तो यह कलप वृक्ष 14 रत्नों का बंटवारा हुआ। कलप वृक्ष इंद्र के हिस्से में पहुंचा। इंद्र ने इसे ले जाकर स्वर्ग में रोपित कर लिया, नंदन वन में। स्वर्ग में रोपित करने के बाद एक दिन नारद जी स्वर्ग में घूमते हुए गए और नारद जी को इंद्र ने कल्प वृक्ष के फूल भेंट किए। उन कल्प वृक्ष के फूलों को लेकर नारद जी पृथ्वी लोक पे आए। उनने भगवान कृष्ण को भेंट किए। भगवान कृष्ण ने उन फूलों को रुक्मणी जी को दे दिए, जिससे सत्यभामा नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि रुक्मणी के लिए कल्प वृक्ष के फूल, रुक्मणी के लिए कल्प वृक्ष के फूल और मेरे लिए कुछ नहीं। तो उस नाराजी से भगवान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग गए और स्वर्ग से कल्प वृक्ष का पेड़ लेके आए। कल्प वृक्ष का पेड़ पहला उनने नंदन वन में रोपित किया। नंदन वन में फर्स्ट कल्प वृक्ष का पेड़ रोपित किया द्वारका में। द्वारका में जो कल्प वृक्ष में नंदन वन का फूल है, पेड़ भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से रोपित किया था, उसका फोटो ये है। फिर ये भारत में 7 जगह फैल गए। 20 साल पुराने हुए सर्वे में जिन कल्प वृक्षों को कल्प वृक्ष घोषित किया गया वो दिल्ली में है, बड़ौदरा में है, पूना में है, रांची में है, सूरत में है, जगन्नाथपुरी में है और वृंदावन में। ओरछा कैसे आए कल्प वृक्ष भगवान? ओरछा आने की कथा यूँ है कि जब महाराज मधुकरसा और महारानी कुंवर गणेशी राम राजा सरकार को प्रकट करके लाए और यहाँ का राज्य दिया, ओरछा का राजा बनाया। जिस समय राज्य सिंहासन किया गया, तिलक किया गया, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई। वो फूल धरती पे गिर के सोने के रूप में परिणत थे। आज भी प्रमाण के तौर पे 1 कुंटल फूल राम राजा मंदिर के खजाने में रखे हैं। कलेक्टर से परमिशन लेके आप उन फूलों का दर्शन कर सकते हैं। टीकमगढ़ महाराज के यहाँ रखे हैं। महाराज मधुकर साय ने अपने विद्वानों से पूछा, उस समय के विद्वान थे कवि केशव, तो उनसे पूछा कि महाराज ये बताइए आप कि ये फूल किस वृक्ष के हैं? तो उनने बताया केशव कवि ने कि ये फूल कल्प वृक्ष के फूल हैं। तो का भगवान राम के अभिषेक के समय जब कल्प वृक्ष के फूल ओरछा में बरसे हैं, तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ राम जी से। उनने प्रार्थना की कि मेरे ओरछा में हमेशा कल्प वृक्ष के फूल बरसते रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। संवत 1631 में जब राम राजा का अभिषेक हुआ, उस समय ये 5 पेड़ ओरछा में प्रकट हुए। एक पेड़ के नीचे अपन बैठे हैं, दूसरा पेड़ उमेश के खेत में है, तीसरा हरदौल समाधि के पास है और 2 पेड़ समय गति से लुप्त हो गए। बंधुओं, यह कल्प वृक्ष का पेड़ अपने आप में 1.5 लाख लीटर तक पानी संग्रहित कर लेता है। 100 साल तक निरंतर सूखा रहने पे ये जीवित रह लेता है और पॉजिटिव ऊर्जा का अनंत भंडार है। इसकी सानिध्य में रह लेता है अगर व्यक्ति 10 मिनट भी, तो पॉजिटिव ऊर्जा से लबालब हो जाता, नेगेटिव ऊर्जा उसकी समाप्त हो जाती है। मैं महेश शरण शास्त्री आज लंबे अरसे से इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों की हस्तरेखाएं देख रहा हूँ, भविष्य वर्णन करता हूँ, भविष्य वक्ता हूँ और इसकी पॉजिटिव ऊर्जा का लाभ लेता हूँ। और मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ इस चीज़ को कि ये पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है और लबालब भरा हुआ है। और बता
तो जब भी आप ओरछा आएँ तो आप पंडित महेश चरण शास्त्री जी से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं और उनसे अपने भविष्य का, आगे का, पीछे का सबका पूछ सकते हैं। ये कला वृक्ष का फल है। ये कला वृक्ष का फल है, जिस तरीके का फल होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यदि आप बेस्ट क्वालिटी का RO लेना चाहते हैं तो 8357923244 पर अक्षय एक्वा पर कॉल करें।